फ्रेंड्स, स्वागत है आपका न्यू टारगेट एकेडमी के आपके अपने चैनल में। मैं दीपक कुमार आपका स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो के साथ में 150 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो कई बार एग्जाम से पूछे गए और आने वाली एग्जाम में भी उनके आने की बहुत ही संभावना है। तो बिल्कुल जो है वीडियो के साथ बने रहिए और अगर चैनल पे आप नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, यहाँ पर 150 क्वेश्चन आपके एग्जाम में टॉप क्वेश्चन है और पूछे गए हैं कई एग्जाम्स में जो आर्मी, पुलिस, पटवारी और कई एग्जाम्स के लिए आपको इंपॉर्टेंट होने वाले। तो पहला क्वेश्चन है आपका, हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? तो हाइड्रोजन की खोज करने वाले जो थे हेनरी कैवेंडिश। हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? हेनरी कैवेंडिश। हेनरी कैवेंडिश ने इसकी खोज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन की खोज किसने की थी? रदरफोर्ड ने नाइट्रोजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? सीले और प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत का भार पुरुष में कितना होता है? तो 1.4 से 1.8 किलोग्राम के समथिंग यकृत का भार होता है। और महिला की अगर बात करें, यकृत का भार महिला में कितना होता है तो उसकी बात करें तो 1.2 से 1.4 के समथिंग। ठीक है, पुरुष में कितना था? 1.4 से 1.8 और महिला में कितना है? 1.2 से, मतलब यहाँ पर 0.2 बड़ा है पुरुष में और यहाँ पर 0.4 बड़ा है इस साइड। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 1.2 से 1.4 किलोग्राम। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? सबसे बड़ी ग्रंथि होती है यकृत ग्रंथि। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी हो गई? यकृत ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो सर्वाधिक पुनरुद्भवन की क्षमता होती है यकृत में। नया क्वेश्चन है आपका, सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता किस में होती है? तो मस्तिष्क में सबसे कम पुनरुद्भवन की क्षमता होती है। इसका कहने का मतलब है, पुनरुद्भवन की क्षमता का मतलब समझते हैं आप। इसका कहने का मतलब ये हो गया कि यदि कहीं चोट लग जाती है ना तो सबसे जल्दी जो ठीक होता है वो कौन सा होता है? यानी टूट जाता है, कुछ हो जाता है तो भी यकृत सबसे जल्दी ठीक होता है। मस्तिष्क की बात करें तो बहुत स्लो होता है। ठीक है, इसलिए तो बोलते हैं हेलमेट लगा के रखिए। मस्तिष्क में जो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? तो दांत का इनेमल नामक जो हिस्सा होता है वो सबसे कठोर हिस्सा होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है पैरोटिड ग्रंथि। पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में देखें तो 310 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शरीर में रुधिर की मात्रा कितनी होती है? तो 5 से 6 लीटर के समथिंग रुधिर होता है। और पूरे शरीर की अगर बात करें तो कहीं कहीं अगर देखें तो परसेंट में देखें तो 7% के समथिंग होता है। ठीक है, 5 से 6 लीटर तो होता ही है और परसेंट में देखें तो 7% पूरे शरीर के भार का। हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुष में कितनी होती है? तो 13 से 16 G/DL। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिला में कितनी होती है? तो 11.5 से 14 G/DL। नेक्स्ट क्वेश्चन से, WBC की कुल मात्रा कितनी होती है? तो 5000 से 10,000/CUMM। सबसे छोटी WBC कौन सी होती है? तो लिम्फोसाइट जो होती है सबसे छोटी WBC होती है। ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ी WBC कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी WBC होती है मोनोसाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, RBC का जीवन काल कितना होता है? तो RBC का जीवन काल होता है दोस्तों 20 से 120 दिन। WBC का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो आंसर है उसका 2 से 5 दिन। 2 से 4 दिन भी आता है कहीं के लिखा हुआ, कहीं 1 से 4 दिन भी आता है, तो कोई दिक्कत नहीं, वो 2 से 5 दिन के समथिंग ही रहता है। रुधिर का थक्का बनने का समय लगता है 2 से 5 मिनट का। और हीमोफीलिया रोग से जो ग्रसित होता है उसको आधे घंटे का समय भी लग सकता है। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कौन सा है? तो AB। सर्वग्राही का मतलब सभी रक्तों को ले सकता है। सर्वदाता रुधिर वर्ग कौन सा है? तो सर्वदाता कौन सा है? O, सबको दे सकता है। सामान्य रुधिर दाब कितना होता है? 120/80 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितनी होती है? तो जन्म के समय कितनी होती है? सामान्य नब्ज गति 140 बार 1 मिनट में धड़कता है, नब्ज गति रहती है। सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? तो टोटल उसने बताया 120। पहले कितना था? 140। 1 साल का होने पर 120। सामान्य नब्ज गति कितनी होती है? जब वो 10 वर्ष का हो जाता है 90 बार प्रति मिनट। सामान्य नब्ज की गति वयस्क में कितनी होती है? तो वयस्क में होती है 70 बार। धीरे धीरे कम होती है। 140 से 120 आया, 20 से 90 आया, 90 से कितना हो गया? 70 हो गया। ठीक है, तो अभी वयस्क में कितनी होगी? 70। तो ध्यान रखिएगा। हृदय गति 1 मिनट में कितनी होती है? 72 बार। सबसे बड़ी शिरा कौन सी होती है? सबसे बड़ी शिरा होती है इंफीरियर वेना कोवा। सबसे बड़ी शिरा होती है शरीर की। सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? एब्डोमिनल एरोटा। एब्डोमिनल एरोटा। वक्र का भार कितना होता है? 150 ग्राम। वक्र का भार कितना होता है दोस्तों? 150 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो मस्तिष्क का भार कई बार एग्जाम से क्वेश्चन पूछा हुआ, तो 1220 से 1400 ग्राम। तो कभी कभी जो है 1350 से 1400 ग्राम भी आता है। ठीक है, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बस 1400 ग्राम और 1200 के बीच में है।
मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? मेरुदंड की लंबाई होती है 42 से 43 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 12 जोड़े। 12 जोड़े। पसलियों की संख्या भी कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है? तो स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या होती है दोस्तों 31 जोड़े। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मानव शरीर से जुड़े हुए क्वेश्चन से। शरीर सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी होती है? सियाटिका। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आया है। सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। ट्रोक्लियर होती है। सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? तो उसका आंसर है हमारा ट्राइजीमिनल। ट्राइजीमिनल। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? आंसर उसका तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? थायराइड। अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होगी? थायराइड। आकस्मिक ग्रंथि किसे कहा जाता है? एड्रिनल ग्रंथि को आकस्मिक ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। आकस्मिक समय में पदार्थ स्रावित करती है, इसलिए इसको बोला जाता है। सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है। गर्भावस्था की अवधि कितनी होती है? 266 से 270 दिन के समथिंग। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है? 206। मनुष्य के शरीर में अस्थियों की संख्या कौन सी होती है? 206। सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? स्टेपी, जो मध्य कर्ण में पाई जाती है। सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? सबसे लंबी अस्थि होती है आपकी, सबसे लंबी अस्थि होती है फीमर, जो जांघ में पाई जाती है। कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की कुल संख्या होती है 33। 33 संख्या होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? मांसपेशियों की संख्या होती है आपकी 639। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, देखो यहाँ पर क्वेश्चंस को बनाया गया है कि पुराना नाम था, अब परिवर्तित नाम हो गया, तो वो नाम क्या चेंजेस होके आया है। ठीक है, कई बार एग्जाम्स में यहाँ से भी क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये मान सकते हैं कि करंट की तरह इसको ले सकते हैं हम, कि पुराना नाम था उसको चेंज करके नया कर दिया। तो देखते हैं कौन कौन सी चीज़ों के नाम चेंज हुए हैं। ठीक है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया है अटल बिहारी वाजपेयी रेलवे स्टेशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में आने की संभावना इसकी बनती है। फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? जैसे मान लीजिए फिरोज शाह कोटला स्टेडियम कहाँ है, तो हमें पता नहीं चलेगा कि एक दिल्ली में है, तो ठीक है, तो अपन को याद है कि फिरोज शाह कोटला दिल्ली में है, पर अगर बदला हुआ नाम यदि आ जाए कि ये कहाँ पर है, तो अपन फिरोज शाह कोटला ढूंढेंगे तो अपन को दिक्कत आएगा। अरुण जेटली स्टेडियम कहाँ है? तो अरुण जेटली के बारे में पढ़ा ही नहीं। जब तक आपको पुराना नाम चेंज करके नया नहीं लाओगे तब तक आप नहीं गाओगे ना। ठीक है, भोपाल मेट्रो रेल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? राजा भोज। राजा भोज, भोपाल की स्थापना किसने की थी? राजा भोज ने की थी। और झीलें बहुत सारी है वहाँ पर, इसलिए जो है राजा भोज के नाम पर वहाँ पर नाम रखा गया है। गोभी बिल पुल का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गोभी बिल पुल का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल सेतु। अटल सेतु कर दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल नगर कर दिया गया है। नया रायपुर का नाम बदलकर क्या कर दिया है? अटल नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर, यानी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग सुरंग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल सुरंग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? उसका आंसर है अटल पथ। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हजरतगंज चौराहा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो हजरतगंज चौराहे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल चौक। नेक्स्ट क्वेश्चन से, देवधर हवाई अड्डा का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो नाम बदलकर कर दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अलीगढ़ का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? हरिगढ़ कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अहमदाबाद का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अहमदाबाद का नाम बदलकर कर दिया गया है कर्णावती। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, शिमला का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? श्यामला कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, हबीबगंज हार्बर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल बिहारी वाजपेयी हार्बर कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अगरतला हवाई अड्डे का नाम बदलकर कर दिया गया है महाराजा वीर विक्रम हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? दीनदयाल बंदरगाह। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर क्या कर दिया है? दीनदयाल बंदरगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन से, साबरमती घाट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अटल घाट। साबरमती घाट का नाम बदलकर कर दिया गया है अटल घाट। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो उसका नाम बदलकर कर दिया गया है भामाशाह सुरक्षा कवच। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मुगल सराय स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो आंसर है उसका पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बल्लभगढ़ मेट्रो रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अमर शहीद राजा नरसिंह मेट्रो स्टेशन। अमर शहीद राजा नरसिंह मेट्रो स्टेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन से, गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? गोरखपुर हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आंसर है आपका महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से, मियों का बाड़ा गांव बारमर
राजस्थान में पड़ता है, तो का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है, महेश। मियो का बड़ा का नाम बदलकर महेश कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन से इलाहाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, प्रयागराज। फैजाबाद का वर्तमान में नाम क्या है, पहले फैजाबाद बोलते थे, अब अयोध्या बोलते हैं उसको। गुड़गांव का वर्तमान में नाम क्या है, मतलब परिवर्तित नाम है ही, गुड़गांव का परिवर्तित नाम है गुरुग्राम, गुड़ग्राम को चेंज करके गुरुग्राम कर दिया गया है। झारसुगुड़ा हवाई अड्डा का वर्तमान में नाम क्या है, तो वीर सुरेंद्र शाही हवाई अड्डा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका व्हीलर द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और कई बार एग्जाम्स में पूछ भी लिया गया है ये क्वेश्चन। एकाना इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का वर्तमान में नाम क्या है, तो आंसर है उसका एकाना का नाम है अटल बिहारी वाजपेयी स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन से हेव लॉक द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, तो हेव लॉक द्वीप का वर्तमान में नाम है स्वराज द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका नील द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, तो नाम है शहीद द्वीप। नील द्वीप का नाम क्या रख दिया गया है, शहीद द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका रॉस द्वीप का वर्तमान में नाम क्या है, तो रॉस द्वीप का वर्तमान में नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। अब देखते हैं हम कोई संस्थापक के नाम देखते हैं, किसने किसकी स्थापना की। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, ब्रह्म समाज के संस्थापक का नाम बताए तो नाम है राजा राम मोहन राय। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका राजा राम मोहन राय के बाद चलते हैं। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, केशव चंद्र सेन। दिन ए इलाही मनसबदारी प्रथा संस्थापक कौन थे, के संस्थापक थे अपने अकबर। भक्ति आंदोलन संस्थापक कौन थे, भक्ति आंदोलन के संस्थापक कौन थे, रामानुज। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका सिख धर्म का संस्थापक कौन थे, सिख धर्म संस्थापक कौन थे, तो गुरु नानक। सिख धर्म संस्थापक कौन थे, गुरु नानक। बौद्ध धर्म संस्थापक कौन थे, गौतम बुद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका जैन धर्म संस्थापक कौन थे, तो जैन धर्म के संस्थापक है महावीर स्वामी। इस्लाम धर्म की स्थापना हिजरी संवत के संस्थापक कौन थे, इस्लाम धर्म की स्थापना और हिजरी संवत किसने चलाया था, तो हजरत मोहम्मद साहब ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका पारसी धर्म के प्रवर्तक या संस्थापक कौन थे, जरथुष्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन से शक संवत के संस्थापक कौन थे, कनिष्क। शक संवत कौन चलाया था, कनिष्क चलाया था। गुप्त संवत मौर्य वंश का संस्थापक कौन था, गुप्त संवत और मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, गौतम। नेक्स्ट क्वेश्चन से वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कर्णाद। वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि कर्णाद। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हैं ये, महर्षि कपिल। योग दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि पतंजलि। मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे, महर्षि जैमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन से रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे, तो रामकृष्ण मिशन के संस्थापक थे स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गुप्त वंश का संस्थापक कौन थे, तो श्रीगुप्त। गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, श्रीगुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी, खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को हराकर। इससे पहले 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने भारत पर। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी हरिहर व बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की थी, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। सती प्रथा का अंत किसने किया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। प्रयास किसने किया था सती प्रथा को अंत करने के लिए, राजा राम मोहन राय ने काफ़ी प्रयास किया था। ये भी कई बार एग्जाम से पूछा गया है। सारे क्वेश्चंस इंपोर्टेटिव में शामिल करके लेके आया हूँ दोस्तों, तो बिल्कुल जो है एक एक क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। आंदोलन असहयोग, सविनय विज्ञान आंदोलन, खेड़ा, चंपारण, नमक सत्याग्रह, भारत छोड़ो किसके नेतृत्व में चलाए गए थे, तो एक ही व्यक्ति थे महात्मा गांधी, जिनकी समाधि राजघाट पर स्थित है। हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी, महात्मा गांधी ने। हरिजन पुस्तक भी लिखी थी उन्होंने, ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम्स में पूछा है। आज़ादी हिंद फौज की स्थापना किसने की थी, राजबिहारी बोस ने। ठीक है, पहली डिवीज़न का जो किया था वो कैप्टन मोहन सिंह ने, पर वो असफल रही थी। फिर उसके बाद में अपने सुभाष चंद्र बोस को जो है कमान सौंपी गई थी। राजबिहारी बोस को आज़ाद हिंद फौज का जो संस्थापक माना जाता है, पर वास्तविक संस्थापक माना जाता है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, आचार्य विनोबा भावे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रेड क्रॉस की स्थापना किसने की थी, हेनरी ड्यूनेट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की थी, स्वराज पार्टी की स्थापना पंडित मोतीलाल नेहरू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी, गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से वंदे मातरम के रचयिता कौन है, कई बार एग्जाम से पूछा गया, बंकिम चंद्र चटर्जी, जिन्होंने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा है। स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था, गुरु अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था। बारदोली आंदोलन की शुरुआत किसने की थी, बारदोली आंदोलन की शुरुआत सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी, और इनको सरदार की उपाधि दी थी वहाँ की महिलाओं के द्वारा, पर गांधी जी से दिलवाई थी ये, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। पाकिस्तान की स्थापना किसने की थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। पाकिस्तान शब्द के जनक थे चौधरी रहमत अली, ध्यान रखिएगा इस बात को।
स्थापना की बात आती है तो अली जिन्ना ने। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने। अराविले आश्रम की स्थापना किसने की थी? अराविले आश्रम की स्थापना की थी अरविंद घोष ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? रूसी क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? लेनिन को कहा जाता है रूसी क्रांति के जनक। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने। जामा मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शाहजहां ने करवाया था। विश्व भारती की स्थापना किसने की थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दास प्रथा का उन्मूलन किसने किया था? अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा का उन्मूलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, चिपको आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? यह किससे संबंधित है? सुंदरलाल बहुगुणा से संबंधित है चिपको आंदोलन। ये पेड़ों से संबंधित आंदोलन था, पेड़ को काटने से बचाने के लिए पेड़ों से चिपक जाते थे, इसलिए चिपको आंदोलन कहा गया इसको। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके काल में हुआ? कौन सी प्रधानमंत्री थे उस समय जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ? 14 बैंकों का। तो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऑल इंडिया विमेंस कैंपेन्स की स्थापना किसने की थी? श्रीमती कमला देवी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की थी? कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की थी M.N. राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 1857 का विद्रोह कहाँ से प्रारंभ हुआ? बैरकपुर से। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, किस सैनिक ने 1857 का विद्रोह आरंभ किया? मंगल पांडे ने। और मंगल पांडे को ही सबसे पहले फांसी भी दी गई थी, इसने चर्बी वाले कारतूस का इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया था, क्योंकि वो गाय और सुअर की चर्बी से बनाए जाते थे, ऐसा मान्यता थी। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को फांसी दी गई। कई बार एग्जाम से पूछा गया क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह में कानपुर के से नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने नेतृत्व किया था और नाना साहब उनके साथ थे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था? रामचंद्र पांडुरंग। रामचंद्र पांडुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 1857 के विद्रोह में बिहार से नेतृत्व किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने। बिहार से किसने किया था? नेता कुंवर सिंह ने। 1857 के विद्रोह में दिल्ली से नेतृत्व किसने किया था? दिल्ली से नेतृत्व किया था बहादुर शाह जफर ने। 1857 के विद्रोह में लखनऊ से नेतृत्व किसने किया था? लखनऊ से नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने। ध्यान रखिएगा, कई बार एग्जाम से यहाँ से 1857 से क्वेश्चन आए हैं, रट डालिए सारे क्वेश्चन को। 1857 के विद्रोह में झांसी से नेतृत्व किसने किया था? रानी लक्ष्मीबाई ने। झांसी से नेतृत्व किया था रानी लक्ष्मीबाई ने। 1857 के विद्रोह में इलाहाबाद एवं बनारस से नेतृत्व किसने किया था? लियाकत अली ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? पुस्तक लिखी वी डी सावरकर ने, एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक किसने लिखी? वी डी सावरकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, 1857 पुस्तक किसने लिखी थी? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बहादुर शाह जफर सेकंड को कहाँ पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से। कहाँ से पकड़ा गया था? हुमायूं के मकबरे से पकड़ा गया था। और 1857 ईस्वी का विद्रोह ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए भारतीय जनता की क्रांति है, ये किसके वचन थे? कार्ल मार्क्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका, भारतीय क्रांतिकारियों में लक्ष्मीबाई अकेली मर्द है, ये किसने कहा था? तो ब्रिटिश अधिकारी हुरोज ने कहा था कि यदि कोई मर्द था तो वो थी झांसी की रानी। रानी लक्ष्मीबाई का वास्तविक नाम क्या था? मणिकर्णिका, और छबीली भी इनको कहा जाता था। 1857 ईस्वी के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय को किस स्थान पर निर्वासित किया गया? रंगून में, और यहीं इनकी मृत्यु भी हो गई थी। इलाहाबाद को किसने आपातकालीन मुख्यालय बताया? लॉर्ड कैनिंग ने। इलाहाबाद को लॉर्ड कैनिंग ने बताया। भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की? कब हुई थी और किसने की थी? 1857 में। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। दयानंद के बचपन का नाम क्या था? मूलशंकर। संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण सबसे बड़ी देन क्या है? संसार के लिए स्वामी रामकृष्ण की सबसे बड़ी देन क्या है? अध्यात्मवाद। अध्यात्मवाद सबसे बड़ी देन है। 1874 में सत्यार्थ प्रकाश की रचना किसने की थी, जो मूलतः हिंदी भाषा में लिखी गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कहाँ हुआ था? तो आंसर है आपका गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में। गुजरात के टंकारा नामक छोटे से नगर में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम क्या है? तो दयानंद सरस्वती के गुरु का नाम है स्वामी विरजानंद, जो मथुरा के थे। तो दोस्तों, मैंने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सारे क्वेश्चन 150 क्वेश्चन मैंने कंप्लीट करवाए हैं, और बिल्कुल जो है आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपका एक फ़र्ज़ बनता है कि हम आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बना रहे हैं और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से करवा रहे हैं। तो बिल्कुल जो है आप कम से कम अपने ऊपर एक जिम्मेदारी लें कि आप 10 बच्चों को इस वीडियो को शेयर करेंगे, और उन तक ये वीडियो पहुँचाने के बाद वो इस वीडियो को 10 बच्चों को शेयर करेंगे। तो बिल्कुल जो है एक तार जुड़ता रहेगा, तो उससे सभी बच्चों तक ये जानकारी
बहुत ही आसानी के साथ पहुंच जाएगी। और समय समय पर हम आपको वीडियो उपलब्ध करवाते रहेंगे, रोजाना आपको वीडियो मिल रहे हैं, PDF मिल रहे हैं। और यदि आप इसी तरह से हर रोज करंट अफेयर्स और जीके फ्री पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ चार्ज है, कोई चार्जेस नहीं लिया जा रहा है। अन्य लोग आपसे चार्जेस लेते हैं, पर हम आपसे कोई भी चार्जेस नहीं ले रहे हैं, तो बिल्कुल जो फ्री मिल रहा है तो बिल्कुल शेयर जरूर कर दीजिए। थोड़ी सी MB आपकी जरूर लगेगी, बट आप शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। घंटों वेट कर ये वीडियो हम कंप्लीट करते हैं, आप केवल 10 मिनट दीजिए शेयर करने के लिए, ठीक है। और व्हाट्सएप पे आप नंबर पर शेयर करिए 9754401704। इस पर आप ज्वाइन व्हाट्सएप लिख के भेजेंगे तो आपको जो है सभी टाइप के PDF आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। ये न्यू टारगेट एकेडमी की सफलता आपके सामने नजर आ रही है कि सफल विद्यार्थी जो यहाँ से बने हैं इस चैनल से तैयारी करके, ये देखिए आप कई विद्यार्थी यहाँ से सफल होते नजर आ रहे हैं। तो इस चैनल से कई विद्यार्थियों ने तैयारी करी है और आप इस चैनल से जुड़िए। तो इस चैनल से जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपको जो है सफलता अवश्य मिलेगी। तो बने रहिए। वीडियो को शेयर नहीं किया तो दोस्तों शेयर कर दीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर दोबारा से मिलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।